और आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की जो खबर है वो अडानी से जुड़ी हुई है और बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि कांग्रेस के साथ अडानी जी का एमओयू साइन हुआ है। और बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, जो राहुल गांधी अडानी को लगातार अपशब्द कहते थे, अडानी मोदी का दोस्त है, न जाने आपने देखा होगा 1 साल का मुद्दा यह पूरा, और हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद ये पूरा मचा बवाल। अब अंत में इस बात पर शांत हो गया है। तेलंगाना सरकार किसकी है? अभी अभी बनी है, कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस सरकार से अडानी के बड़े समझौते हुए। ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं, अडानी के साथ तेलंगाना सरकार का 12,400 करोड़ यानी पूरा 12,500 करोड़ का निवेश समझौता हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की, और यह हुआ है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुद्दे पर। बता दें आपको, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान स्विट्जरलैंड के दावोस में यह एग्रीमेंट साइन हो चुका है। और रेवंत रेड्डी जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अडानी के साथ मिलकर इस पर हस्ताक्षर किए हैं। 4 एमओयू पे सिग्नेचर हो चुका है, यानी अडानी जी तेलंगाना में निवेश करते नजर आएंगे। अगर आपको अडानी से इतनी दिक्कत थी, अगर आपको हिंदुस्तान के बड़े बिजनेसमैन से इतनी दिक्कत थी कि वो मोदी जी के दोस्त हैं, गुजराती हैं, बिके हुए हैं और पैसे खा गए, और अडानी जी की वजह से शेयर मार्केट गिर गया, अडानी जी की वजह से देश कर्ज में डूब गया, अडानी जी की वजह से बाहर जग हसाई हुई, तो आखिर क्यों कांग्रेस सरकार ने, रेवंत रेड्डी ने ये एमओयू सिग्नेचर किया है? बड़ा सवाल राहुल गांधी से, और इसी पर ये पूरा मुद्दा टिका हुआ है। विस्तार से आपको सबसे पहले एग्रीमेंट बताऊंगी, और आपको मैं बता दूं, आज का मैटर नहीं है दर्शकों, अगले 5 से 7 सालों तक तेलंगाना में अडानी जी, गौतम अडानी देश के बड़े बिजनेसमैन, बड़े उद्योगपति और इंटरनेशनल लेवल पर उनकी एक पहचान है। बता दें आपको, 5,000 करोड़ का निवेश आने वाले सालों में वो करने वाले हैं। और इसी खबर से कांग्रेस पर कई ऐसे अहम सवाल उठ रहे हैं। जब मोदी जी का नाम आता है तो विरोध जारी हो जाता है, और विरोध जरूरी हो जाता है। एक जारी और एक जरूरी, ये दोनों वर्ड कांग्रेस के लिए सुटेबल है अडानी के मुद्दे पर। बता दें आपको, न जाने कितने लोकसभा की कार्यवाही ठप हुई, न जाने कितने राज्यसभा की कार्यवाही ठप हुई है। अगर आपको इन बड़े बिजनेसमैन को नकारना था तो आपकी सरकार ने क्यों साइन किया? आपको मैं बताती हूं, अडानी जी वहां कौन कौन से अपने प्लांट लगाने वाले हैं तेलंगाना में, और ये पूरे कांग्रेस पार्टी पर अभी कांग्रेस पार्टी की छीछा लीदर हुई है, क्योंकि यहां पर उन्होंने अडानी को कभी अपशब्द कहा था। देखिए, ट्विटर पर यानी एक्स पोस्ट पर, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर अब कांग्रेस पार्टी से लोग सवाल पूछ रहे हैं, राहुल गांधी जी आप अडानी को गाली गलौज करते थे, आपके सीएम ने उनसे ऐसे राजनीति की है और ऐसे सिग्नेचर किया है। बता दें आपको कौन कौन से सिग्नेचर साइन हुए, आपको सुनने की जरूरत है। सबसे पहले बात करूंगी अडानी जी को मिले क्लीन चिट के द्वारा। अमेरिका ने अडानी को क्लीन चिट दिया था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को गलत बताया था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर कई ऐसे देशों को संदेह था। हिंडनबर्ग का काम यही था, गलत गलत बातों को प्रकाशित करना। हिंडनबर्ग की आदत है छवि खराब करने की, और उस उद्योगपति की छवि खराब करता है हिंडनबर्ग, जिसका नाम देश और दुनिया में कायम होता है। तो सबसे ज्यादा नजरें किस पे टिकी है? भारत, जो कि 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, आने वाले 2034 तक तीसरी अर्थव्यवस्था होने की कवायद तेज कर रहा है। तो किस पे नजर? गौतम अडानी पर। गौतम अडानी देखिए, प्रधानमंत्री की एक अच्छे मित्र आप कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री ने उन्हें सारे पैसे दे रखे हैं देश को कर्ज में डालने के लिए, ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए, गौतम अडानी मित्रवत हैं तो उनके ऊपर नजर पड़ी, और हिंडनबर्ग ने उनके लिए गलत बातों को प्रकाशित किया। इसके लिए विशेष सुप्रीम कोर्ट की पीठ बनी, और बता दें आपको, जांच कमेटी बिठाई गई, और आज अडानी को क्लीन चिट मिलने के बाद कांग्रेस की सरकार उनसे समझौते कर रही है। तो यह बड़ा सवाल पूरी कांग्रेस के लॉबी पर, जो अभी राम मंदिर को लेकर आक्रोशित दिखाई दे रहा है, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहा है। एक खबर तो वो रही इनके नेगेटिव में, दूसरी खबर ये नेगेटिव में आ गई। 2 बड़ी खबरें आ गई। बता दें आपको, अयोध्या का राम मंदिर का मुद्दा देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, कि 500 साल के बाद ये हो रहा है, और अडानी का मुद्दा भी इतना ही बड़ा है क्योंकि आपने अडानी को कभी गाली गलौज किया था। गाली गलौज इन द सेंस की मतलब आपने उनके ऊपर सवाल उठाए थे। अडानी की वजह से पूरा देश बर्बाद हो रहा है। अब मैं आती हूं एमओयू पे। क्या क्या एमओयू पे हस्ताक्षर किए, जरा ध्यान से सुनिएगा, और बहुत जरूरी है, इस खबर को शेयर कीजिएगा क्योंकि कांग्रेस की सरकार है। आपको मैं बता दूं, केवल यही नहीं, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां वहां अडानी के साथ समझौते किए जा रहे हैं। हालांकि हिमाचल में अडानी के 2 प्लांट्स को अभी फिलहाल के लिए बंद किया गया है, लेकिन हिमाचल में इनकी सरकार ने, सुक्खू सरकार ने अडानी के साथ समझौता किया है, और यह कांग्रेस सरकार की बनने के बाद की बात मैं आपको बता रही हूं। अब आ जाते हैं, रेवंत रेड्डी ने कौन कौन से 4 एमओयू पर सिग्नेचर किया है, जरा उसको विस्तार से सुनिए।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे ये बात हुई और स्विट्जरलैंड के दावोस में ये बात हुई है। अडानी जी के साथ उनका फोटो वायरल हो रहा है मुख्यमंत्री जी का। पहला सुनिए, अडानी ग्रीन एनर्जी राज्य में 1350 मेगावाट कैपेसिटी के 2 पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट में 5000 करोड़ का निवेश करेगी तेलंगाना में। बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर, अडानी प्रदेश में एक डेटा सेंटर बनाया जा रहा है जिसके लिए 5000 करोड़ के एमओयू पर साइन हुआ है। यह भी कांग्रेस से रिलेटेड है। तीसरी बड़ी खबर सुन लीजिए, अडानी ग्रुप की सीमेंट कंपनी प्रदेश में सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट लगाने के लिए 1400 करोड़ का निवेश करेगी। मतलब 1400 करोड़ तो केवल एक प्रोजेक्ट हो गए, न जाने कितने करोड़ों का निवेश तेलंगाना सरकार को मिल रहा है और कांग्रेस की सरकार को मिल रहा है। तो क्या हम ये माने कि अडानी की जरूरत आज कांग्रेस को पड़ गई? आपने लेने के देने कर गए, आपने सुप्रीम कोर्ट तक आपने चर्चा कर ली, कोर्ट क्या कर रही है, कोर्ट क्या कर रही है। आपने लोकसभा की जनता के पैसे फूंक दिए फालतू बातों पर अडानी, यहां तक कि अडानी के मामले पर महुआ मोइत्रा इनके अंदर चली गई हैं। मतलब बर्बाद हो चुका, सांसदी चली गई। और देखिए, महुआ मोइत्रा ने अडानी के मामले पर जिस तरीके से दर्शन हीरानंदानी को अपना सारा क्रेडेंशियल्स दिया और सांसदी दे दी, मतलब समझ जाइए सांसदी देगी, तो कितना बड़ा मुद्दा था अडानी का, जो आज अडानी से तेलंगाना सरकार डील कर रही है। चौथी बात सुनिए, यहां पर बात की जा रही है अडानी की एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी भी काउंटर ड्रोन सिस्टम और मिसाइल डेवलपमेंट पे, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर पे 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है। तो ये रही 4 बड़ी खबरें। अब कहा जा रहा है कि इससे करोड़ों लोगों को रोजगार मिलने वाला है और अडानी जिन जिन प्रदेशों पे अपने पांव रखते हैं वहां रोजगार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भारत को अभी जरूरत है अडानी जी की। बयान में किया जा रहा है कि अभी तुरंत से हजारों लोगों को नौकरियां मिलने वाली है, 600 लोगों को अहम रोजगार मिलने वाला है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा, जहां पर 2 पंप भंडारण के लिए परियोजनाएं स्थापित करने की बात हुई है। और ये आने वाले 5 से 7 साल में तेलंगाना की सरकार 5000 करोड़ के निवेश को लेकर करने वाली है। बता दें आपको, अंबुजा सीमेंट यहां 60 लाख टन सालाना क्षमता के सीमेंट संयंत्र लगाने वाला है, जिसकी पूरी लागत है 1400 करोड़ रुपए, जो मैंने आपको पहले बता दिया। अब इससे सुनिए, कितने कांग्रेस राज्य में जनता को रोजगार मिलेगा? 4000। तो क्या जरूरत पड़ गई अडानी की? आपने अडानी को साइड कर दिया होता। अगर आप पार्टी के लिए इतने कह लीजिए जिम्मेदार थे और कह लीजिए पार्टी के लिए आप बिल्कुल ईमानदार थे, तो आपने जिस मुद्दे को उठाकर देश की जनता के ध्यान को आकर्षित किया और ध्यान भटकाया कि अडानी कितने बड़े फ्रॉड हो गए। आपने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, जब हिंडनबर्ग पर थू-थू हुआ पूरे जमाने से, पूरे दुनिया भर के देशों से, तो आपने आज अडानी के साथ समझौते करने की बात कर ली। तो आखिर ये कांग्रेस की कैसी दोहरी राजनीति को दर्शाती है? मैं चाहूंगी आप कमेंट करके बताइए। ये दोहरी मानसिकता है, ये केवल और केवल राजनीति। जैसे कांग्रेस कह रही है ना राम मंदिर पर बीजेपी राजनीति कर रही है, वैसे ही कांग्रेस राजनीति कर रही थी अडानी के मुद्दे पर। आज जरूरत पड़ी है तो तेलंगाना सरकार एमओयू साइन कर। आगे सुनिए, यहां पर बयान में किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इन परियोजनाओं के माध्यम से विकसित पारिस्थितिक तंत्र भारत की रक्षा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करेगा दर्शकों, और 1000 से ज्यादा लोगों को तत्काल तरीके से रोजगार मिलने वाला है। सही बात है, कांग्रेस लगातार भ्रष्टाचार और रोजगार के मुद्दे को उठाती है कि मोदी सरकार में बिल्कुल लोग बर्बाद हो गए हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है। तो आज अडानी जी की मदद से तेलंगाना की जनता को रोजगार मिलने वाला है और कांग्रेस पार्टी वहां आ गई है, तो कांग्रेस को रोजगार देना है। तो आज कांग्रेस को जरूरत पड़ी गौतम अडानी। ये खबर इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि यही कांग्रेस पार्टी अगर अडानी का मुद्दा नहीं उठाई होती, इतनी इनकी लोकसभा में, राज्यसभा में यहां पर इतना हंगामा नहीं हुआ होता, तो आज ये खबर अति साधारण होती कि देश के जाने माने उद्योगपति है, दुनिया के उद्योगपति में से आते हैं, तो अडानी ने तेलंगाना सरकार को मदद करने का ऐलान कर दिया, निवेश करेगी। लेकिन यह खबर इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि यही कांग्रेस सरकार ने अडानी के मुद्दे पर अपनी जबान खोली थी और अडानी को गलत करार दिया था। देखने वाली बात होगी तेलंगाना सरकार के इस फैसले के बाद बीजेपी कितनी आक्रामक रुख अपनाती है, क्योंकि वही बीजेपी है जिन्होंने कहा था कांग्रेस केवल गौतम अडानी के नाम पर राजनीति कर रही है। आपकी जो भी राय हो जरूर रखें कमेंट के जरिए। शुक्रिया आपका।